ये कहानी 15वीं सदी की है। एक पंडित हुआ करता था जो बहुत ही विद्वान था। वो आसपास के सारे गांव में बहुत ही प्रख्यात था। इसकी वजह से वो बहुत धन्यवान भी था। उसका परिवार बहुत बड़ा नहीं था। उसके परिवार में बस वो और उसकी पत्नी वो बड़े से घर में अकेले ही रहते थे, क्योंकि उनका एक भी बेटा नहीं था। एक बेटी थी जिनका विवाह पास के गांव में श्रीमांत नाम के एक लड़के से करा दिया था। पंडित ने अपनी बेटी के विवाह से पहले बेटी की कुंडली और दामाद की कुंडली को बहुत अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद ही उनका विवाह कराया था। शादी के 1 वर्ष के बाद ही बेटी की स्थिति बहुत खराब हो गई। पंडित का दामाद बुरी लत का शिकार हो गया। वह जुआ खेलता और शराब पीता। इसकी वजह से उसकी बेटी बहुत दुखी रहती थी। पंडित के दामाद ने सारा पैसा को जुआ में उड़ा दिया और वो धीरे धीरे गरीब होता गया। एक दिन पंडिताइन ने पंडित को कहा कि तुम जाकर उनकी मदद क्यों नहीं करते? एक ही तो हमारी बेटी है, अब उसको मदद नहीं करेंगे तो ये धन्य धान किसके लिए है? पंडित उसको मना करते हुए कहता कि ये उसके नसीब में लिखा हुआ है, अभी हमें मदद नहीं करना चाहिए। हमारी मदद से उसकी स्थिति नहीं बदलेगी। पंडिताइन मन में ही सोचती, ये कैसा पिता है, अपनी पुत्री की ऐसी स्थिति में भी मदद नहीं कर रहा है। लेकिन पंडित ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बेटी के कुंडली में लिखा हुआ था, ये उसके पहले ही नसीब में लिखा हुआ है इस स्थिति को झेलना। उसकी शादी चाहे किसी भी लड़के से होती, एक दिन ये स्थिति आता ही, इसलिए वो मदद नहीं करता था। बेटी और दामाद की स्थिति ऐसी हो गई कि वो दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। एक दिन पंडित की बेटी और दामाद दोनों उसके घर आए। पंडित और पंडिताइन दोनों ही बहुत ही अच्छे से उनका स्वागत किया और उनको बहुत ही भोजन कराया। बेटी और दामाद शर्म से मदद नहीं मांगा। पंडिताइन को यह पता था कि शर्म के मारे ये हमसे मदद नहीं मांग रहे हैं, इसलिए उसने बुनी के लड्डू में सोने के सिक्कों को छुपाकर अपने बेटी को लड्डू को दे दिया। उसने सोचा कि अगर मैं इसे बताऊंगी तो ये शर्म के मारे अभी नहीं ले जाएगी। जब ये घर जाकर लड्डू को खाएगी तो इसमें से सोने के सिक्के निकलेंगे और इस प्रकार बिना बताए इनकी मदद भी हो जाएगी। बेटी और दामाद वापस अपने घर जाने लगे, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होने के वजह से वह अपने गांव पैदल ही जाने लगे। कुछ दूरी तक चलने के बाद पंडित की बेटी के पैरों में मोच आ गया। उसकी वजह से उससे चला नहीं जा रहा था। पंडित के दामाद ने घोड़ा गाड़ी को रुकवाकर उस पर बैठकर वो अपने घर तक पहुंच गए, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होने के कारण पैसे की जगह पे उबूनी के लड्डू को उस गाड़ी वाले को दे दिया। गाड़ी वाला उस लड्डू को लेकर वहां से चला गया। घोड़ा गाड़ी वाला ने सोचा, इस लड्डू से तो मेरे घर वाले का पेट भरेगा नहीं, तो क्यों ना मैं इसे बेचकर और पैसे को मिलाकर चावल खरीद लूं। और उस लड्डू को हलवाई के दुकान पे बेच दिया और वहां से चला गया। जिस गांव में उस हलवाई का दुकान था, उसी गांव में एक आदमी के घर पूजा था। उस पूजा में प्रसाद के रूप में इस्तेमाल किए जाने के लिए लड्डू को उसी के दुकान से खरीदा। लड्डू कब बना है ये हलवाई को नहीं पता था। वो लड्डू खराब ना हो जाए इसलिए सबसे पहले वही लड्डू को उस आदमी को बेचा। उस आदमी के घर पूजा करवाने के लिए वही पंडित आया। पूजा खत्म होने के बाद वही लड्डू पंडित को दिया गया। पंडित अपने घर जाकर वह लड्डू जब खाने लगा तो उसमें से सोने के सिक्का निकला। यह देखकर उसकी पत्नी रोने लगी और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बिना बताए लड्डू में सोने के सिक्के छिपाकर अपनी बेटी को दिया था, लेकिन यह उसके पास नहीं, ये कहाँ पहुँच गया, ये उसके नसीब का ही खेल है। पंडित ने कहा, कोई बात नहीं, कुछ समय बाद अपनी बेटी का भी नसीब बदलने वाला है। कुछ महीने के बाद पंडित की बेटी और दामाद की परिस्थिति अच्छी होने लगी। कुछ दिनों के बाद पंडित की बेटी और दामाद पंडित के घर आए। पंडित की बेटी ने बताया कि अब हमारी परिस्थिति बहुत अच्छी हो चुकी है। यहाँ से जाने के बाद इन्होंने एक रोजगार को शुरू किया। इन्हें शर्म आई कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गया इस स्थिति में। अब सब कुछ ठीक हो चुका है। पंडित ने पंडिताइन को बताया, अगर हम लोग उस दिन दामाद जी की मदद करते तो हमेशा हमसे मदद की उम्मीद रखते, इसीलिए मैंने उनकी मदद नहीं की। नसीब में जो बुरा वक्त लिखा हुआ था वो टल चुका है, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। तो देखा आपने, नसीब का लिखा हुआ कभी नहीं बदलता है। आप किस में से हैं, नसीब का लिखा हुआ मानने वाले में से या अपना नसीब अपने हाथों से लिखने वालों में से? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।